नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज पटना साहिब के उम्मीदवार के रूप में रत्नेश कुशवाहा जी आज खड़े हैं और आज रामदेव महतो सामुदायिक भवन में पूरा भाजपा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है रत्नेश कुशवाहा नामांकन के लिए यहां से कूच करेंगे। और हमारे साथ अभी जिला अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या किस तरह की तैयारी। बताइए, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है पटना साहिब के उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा के रूप में भाजपा में किस तरह का खुशी है? देखिए, पटना साहिब विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रत्नेश कुशवाहा जी को बनाया गया है और हम लोग का उम्मीदवार पहले से तय था। कोई लोग कह रहे हैं अभी की बात, हम लोग का उम्मीदवार कमल का फूल होता है। व्यक्ति बदल सकता है लेकिन फूल नहीं बदल सकता है। और ख़ास करके मैं शुभकामना देना चाहता हूं अपने रत्नेश जी को कि उन्होंने पार्टी ने उनको यहाँ का उम्मीदवार बनाया है और हम लोग पटना साहिब की जनता बहुत उत्साहित हैं। और आने वाले जो 6 तारीख का इलेक्शन है उसमें हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और रत्नेश कुशवाहा जी को जो आने वाले जो 2010 के जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करेंगे। जी, अभी जिस तरह से भाजपा के कई कार्यकर्ता जो है अपना त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देकर जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चयन किए गए हैं और से बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि एक भूल कमल का फूल। तो क्या लगता है कि किस तरह का संकेत? कौन कार्यकर्ता त्यागपत्र दिया? हमें तो नहीं मालूम। हम जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के। कौन कार्यकर्ता त्याग दिया? हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी बूथ अध्यक्ष हैं, सभी शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। कौन जिला के सभी पदाधिकारी? एक भी अगर व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए। भाजपा के कार्यकारी सदस्य के रूप में शिशिर कुमार थे, मेयर पुत्र थे। वो मेरे देखिए, वो मेरे मित्र हैं और राजनीतिक यथी सबका अधिकार है राजनीति में। लेकिन कोई क्या कार्य समिति सदस्य थे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने खासकर शिशिर भाई को और हमारी चाची श्रीमती सीता साहू को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही हम लोग, चूँकि हम नगर निगम से जुड़े रहे 25 साल से आज तक, तो सहयोग से ही चाची को भी बहुत मिला। वो आज भी उनका सम्मान है और शिशिर भाई भी हैं। लेकिन राजनीति किन्हीं को अगर स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है तो भारत में ही है और उस भारत में लोकतांत्रिक तरीके से सबको खड़ा होने का अधिकार है। तो कोई व्यक्तिगत अपना कोई का मन हो कि हम लोकतंत्र के मंदिर में अपना भी किस्मत में तो ऐसी है, तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे भी शिशिर भाई मान जाएंगे। वो ऐसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो है मैंने कहा कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है तो कोई गलत काम नहीं है, उनका मन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपने कहा कार्यकर्ता थे, एक भी कार्यकर्ता का नाम आप गिना दीजिए जो उनके साथ हैं चाहे गए हैं। अब व्यक्तिगत किन्हीं का किसी से कनेक्शन है तो पटना साहिब में तो किसी भी दल के लोग रहते हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हम लोग उनके साथ भले इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन खाना पीना भी संग खाते हैं। कई ऐसे कद्दावर नेता थे जो कल तक जो है निर्दलीय नामांकन की बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भाजपा यहाँ पटना साहिब जो है कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है, तो कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र में रूपनारायण मेहता, संतोष कुशवाहा जैसे कई, विनीत कुशवाहा जैसे कई लोग ऐसे हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बाहरी लोगों का, बाहरी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, संगठन महान है, संगठन सर्वोपरि है और जिसको संगठन हाथ में कमल का फूल खिला देता है वो किसी जाति किसी धर्म का हो, उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण संगठन है। सर, क्या लगता है कि पटना साहिब में 30 वर्षों का जो है एक युग का अंत नंदकिशोर यादव के रूप में हुआ है, तो क्या लगता है कि रत्नेश कुशवाहा भी पटना साहिब के विकास में एक नई लकीर खींचेंगे आप लोग कैसे? देखिए, कार्यकर्ताओं को संगठन सींचता है और सींच कर एक ऐसा उसको औजार बना देता है कि जो आएगा, माननीय नंदकिशोर यादव जी के किया गया काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पटना के विकास में जो उनकी भूमिका रही है उसको नकारा नहीं जा सकता है और हम लोग को गर्व है कि उन्हीं के नेतृत्व में मैं यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ। आप स्वयं दृश्य को देख रहे हैं और आज के इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के उम्मीदवार छोटे भाई रत्नेश कुशवाहा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और इस चुनावी मैदान में एनडीए की जीत हो इसकी कामना करता हूं। आज पटना साहिब के कार्यकर्ताओं का हुजूम एनडीए का यह दर्शाता है
कि यहाँ कोई टक्कर में नहीं होने वाला है। जीत होगी तो आखिर भाजपा की ही होगी। कई कार्यकर्ता आज भी बोल रहे हैं कि एक फूल कमल का फूल। क्या लगता है कि पटना साहिब देखिए, में कमल उम्मीदवार का शब्द जो जिक्र हुआ रत्नेश कुशवाहा के रूप में, क्या लगता है पटना साहिब कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है जहाँ पे अभी भाजपा के कई कद्यावर है। उससे पहले आप जो है ये पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव के प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं लगता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व जो है पटना साहिब के स्थानीय कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान और प्यार का भूखा होता है, और जिसके हाथ में शीर्ष नेतृत्व कमल का फूल हाथ में थमा देता है, बाकी सारा चीज भूल जाता है। पूरे पटना साहिब विधानसभा में उमंग का आज दिन है कि हमारे रत्नेश जी बीजेपी के और एनडीए के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी एडवोकेट हैं। उन्हीं को पार्टी ने पटना साहिब से कैंडिडेट बनाया है और पूरे पटना साहिब की जनता एनडीए की ओर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कि यहाँ बड़े दो लोगों को, कुम्हरार में और पटना साहिब में भी, जो ज़मीन से जुड़े लोगों को आज पटना साहिब विधानसभा में प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और पटना साहिब की जनता बहुत खुशी में है और आज उनका नॉमिनेशन होने गया है। आज यहाँ पे उनकी सभा हो रही है। लोगों में बहुत उत्साह, बहुत खुशी है। अगर यहाँ पहले भी रिकॉर्ड मतों से जीता है, इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। देखिए, भाजपा पार्टी एक समझदार पार्टी के तौर पर काम कर रही है और हम लोगों को विकसित भारत की ओर बढ़ना है, जिस कारण से जो है हमारे स्थानीय नेता अभिभावक आदरणीय नंद किशोर जी विधानसभा अध्यक्ष जी को टिकट न देकर बाहरी कुम्हरार विधानसभा के कुशवाहा समाज के नेता को टिकट देने का काम किया है, जिससे कुछ कार्यकर्ताओं में रोष है। लेकिन बाकी कार्यकर्ता तो ये साफ बता रहे हैं कि मैं कमल फूल निशान के लिए काम करता हूं, कमल फूल को विजय बनाना है और विकसित बनाना है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसका जो है काम करने के लिए हम लोग एक साथ चल रहे हैं। यानी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है? ये हम लोग मतभेद कहीं से नहीं है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता बहुत सारे एक्टिव थे और बहुत सारे इस तरह के इनसे भी अच्छे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं देने का क्या वजह था? अगर आप पटना साहिब के कार्यकर्ता को टिकट देते और बढ़िया इसका रिकॉर्ड आता और बढ़िया इसका विजय। यानी जो पार्टी से बंधे हुए लोग हैं वो किसी न किसी रूप में शीर्ष नेतृत्व का बात को मानेंगे? जी हाँ, हम लोग तो पार्टी का अगर कहीं भी बोलेंगे लगाएंगे काम कर में हम लोग लगेंगे और हम लोग कमल फूल के लिए काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? हम लोग, मैं नैयर इकबाल अल्पसंख्यक मोर्चा पटना महानगर उपाध्यक्ष।